सेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं दलुज्वलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वाञ्छानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं ॐ नमः शिवाय।
कर तेरा नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। इस दिन जुबा पे मेरी, इस दिन जुबा पे मेरी आए न सुबह न ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सर्वप्रिय रामचंद्र शंकर हरि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, वंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम्, उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महवास। सियावर रामचंद्र की जय। अनंतानंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरणालय मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन मोहन मेरे परमाराध्य भगवान श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज,
संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के रचयिता अहर्निश पूज्यपाद कविता कानन केसरी कविकुल भूषण संत शिरोमणि श्री राम कथा रस रसिक पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पावन मानस ग्राम रावा के इस विशाल धर्म मंच के समीप उपस्थित धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी समादरणीय सज्जनों, सीता सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा और अनुसुईया माता के पद चिन्हों पर चलने वाली मेरी मातृशक्ति अर्चनीया पूजनीया वंदनीया माताओं तथा बहनों, भव्य भारत के भावी राष्ट्र निर्माता नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों और भारत के भावी भाग्य विधाता मेरे नौजवान मित्रों, समस्त ग्रामवासी रामा एवं त्रिदिवसीय भव्य राम कथा आयोजन समिति के समस्त मान्य पदाधिकारीगण, इस धर्म मंच पर विराजमान पूज्य अतिथि वृंद, शब्दों के चितेरे और वाक्य विन्यास के महापंडित, इस धर्म मंच को यथा क्रमानुसार गति प्रदान करने वाले मधुर भाषी उद्घोषक महोदय जी, आइए मैं उद्घोषक महोदय के लिए कहना चाहूंगा, सिरधरी आयस करी तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। जो निर्देश आपके द्वारा प्राप्त हुआ है कुछ कहने के लिए, मैं उसी विषय पर कहने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों की मान्यता है, शास्त्रों का नियम है, एक वक्ता को वही बोलना चाहिए जो बोलने के लिए कहा जाए, जो सुनने वाला सुनना चाहता हो वक्ता को वही कहना चाहिए, अपने मन की नहीं कहना चाहिए वक्ता को कभी। देखिए ना, ये माइक जब हमारे अनुसार बोल रहा है तब ठीक है, और ये अपने अनुसार बोलने लग जाए तो हटा देंगे ना इसको, ये हमारे काम का नहीं। यद्यपि कथा भगवान की ही होती है, लेकिन जिन कथाओं की जिस समय जिसे आवश्यकता न हो, अगर वो कथा कह दी जाती है तो दवाई और इंजेक्शन की तरह रिएक्शन कर जाती है कथा। रामचरितमानस इसका प्रमाण है। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का राज तिलक होने वाला था, सब जानते हैं कथा, राज तिलक होने वाला था। एक नई नई कथावाचिका आई मंथरा, और कथा सुना दिया भागवत महापुराण का, कद्रु बिनतई दीन दुख तुम ही कौशिला देव, भरत बंद गृह से यही लखन राम के नेव। और कथा के असर का हो, 14 साल भर राम के वनवास हो गए, सौतिया डाह वाली कथा की जरूरत नहीं थी महाराज। इसलिए कथा वही कहनी चाहिए जो सुनने वाले सुनना चाहते हैं। आइए, बहुत बहुत आभार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कथा भाग में जाने के पहले जितने वक्तागण इस धर्म मंच से आपको भगवान की दिव्य दिव्य नव्य नव्य ललित ललित मधुर मधुर कथा सुना गए, सबको मैं प्रणाम करता हुआ पुनश्च साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। परिचय पत्र में मैं देख रहा था आपके गांव में मानस कार्यक्रम के आयोजन का यह 39वां वर्ष है। 40वां। इतने लंबे समय से आप श्री राम कथा का आयोजन करते रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं महाराज। आपके भाग्य की सराहना सरस्वती भी नहीं कर सकती, शास्त्रों के अनुसार। क्यों नहीं कर सकती? शास्त्र कहते हैं जब कोई आदमी अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, एक अश्वमेध यज्ञ करे में बूता बन जाते,
करोड़ों रुपए से कम खर्च नहीं आएगा आज, अगर विधि पूर्वक यज्ञ किया जाए तो। जो अपने संपूर्ण जीवन काल में 100 वर्ष में यज्ञ करता है, मरने के बाद वो आदमी इंद्र बनता है। माने इंद्र बनने के लिए 100 वर्ष में यज्ञ का पुण्य चाहिए। और 100 इंद्र के बराबर जिसके जीवन में पुण्य आता है ना, वो आदमी एक नया मंदिर बनवाता है। कई जन ये समाज में बैठे हुए मंदिर बनवाए हो, मंदिर छोटा है बड़ा है इसका मतलब नहीं है, मूर्ति सस्ती है महंगी है इसका मतलब नहीं है। भगवान की प्रतिमा माने प्रतिमा। अरे यार, तुलसी पत्ता छोटे रहे चाहे बड़े रहे, भगवान में चढ़ी तुलसी पत्ता, बड़े चढ़ी छोटे नहीं चढ़ी, ऐसे कोई बात तो नहीं है ना। तो चाहे प्रतिमा छोटी हो बड़ी हो, एक प्रतिमा आपने नई स्थापित करवा दी महाराज, तो समझ लीजिए 100 इंद्र के बराबर भाग्यशाली आप हैं। और ऐसे ऐसे 100 नया मंदिर बनवाने पर जितना पुण्य होता है, इतना पुण्य किसी के जीवन में आ जाए तो एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार होता है। पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना 100 नवा मंदिर के बराबर है। और ऐसे ऐसे 100 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने पर जितना पुण्य होता है ना, इतना पुण्य किसी के जीवन में आ जाए तो एक राम कथा का आयोजन होता है। और ऐसी ऐसी कथाएं 40 वर्षों से आप कर रहे हैं। अपने भगीरथ प्रयास से जीवन में अर्जित पसीने की कमाई का अंश भगवत कार्यों में आपने समर्पित करके कलयुगी भगीरथ के पद को प्राप्त किया। और जब राम कथा का आयोजन होता ही है तो बोनस के रूप में बहुत पुण्य है आपके जीवन में, लेकिन शास्त्रीय मर्यादा की एक बात, बोनस के छोटा सा बोनस के रूप में ही स्वीकार कीजिए। मैं आपसे निवेदन कर दे रहा हूं, प्रसन्नता के कारण, लंबे वर्षों से राम कथा आयोजन के कारण। और ये कविता मेरी नहीं है, ये कविता पंडित राघव किशोर रामायणी आकाशवाणी मानस व्यास इटावा, जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी 6000 कविताएं लिख चुकी हैं अभी तक, उनकी पंक्ति है ये। और ये हम सब मानव मात्र के लिए है। और उसके पश्चात फिर कथा में प्रवेश करेंगे। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। बहुत हो चुका, अभी तक बहुत हो गया। सुधारवादी दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता है। हमारी पीढ़ी संस्कार से दूर जा रही है, क्योंकि हम संस्कार से दूर गए हुए हैं। इसलिए समय में परिवर्तन लाना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? घटनाएं जो हम रोज घटते देख रहे हैं, इन घटनाओं के चलते जरूरी है परिवर्तन लाना। क्या क्या घटनाएं घट रही हैं? रोज समाचार पत्रों में, टीवी में और फोन में समाचार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। क्या जाने कितने अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही है। जाने कितनी सती अभी भी माया से सीता बनती है। जाने कितनी कैकेयी बन पति के प्राण लिया करती है। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दे, उनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का जिस दिन यहाँ हरण होता है। कितनी सीताएं प्रताड़ित की जा रही हैं। जाने कितनी सीताओं का प्रतिदिन यहाँ हरण होता है। जाने कितने परहित रथ गीधों का यहाँ मरण होता है। जाने कितने काल नेमी भगवा वस्त्रों में
छिपे हुए हैं और जाने कितने पर नारी को छलने रावण जोगी बने हुए हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दे, उनको प्रथम कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने भाई, जाने कितने बाली, जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं। बंटवारा हो ही नहीं है, 1.5 एकड़ खेत अलग लिस्ट अपन नाम में चढ़ा डली बाले वाला। जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं और जाने कितने रावण अब भी लातों से भाई को पीटा करते हैं। और हमन तमाशा देखा था, हर साल दशहरा मनावा था। विजय दशहरा को भारत में हम नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। पैरा भूसा चला बार सकत है ना मन असलीला वो मेरे घुटना टेक देता, ठीक है ना। विजय दशहरा को भारत में हम नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दे, जो समाज के शोषक हैं उनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अगर यह जागृति आ जाए तो मैं समझता हूँ मानस आयोजन का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए लंका कांड का वह पावन प्रसंग जिस पर मुझे चर्चा करने के लिए निर्देशित किया गया है, मैं आज्ञा सिरोधारी करता हूं। आइए चले कथा से जुड़े। श्री सीता जी का हरण हो चुका रावण के द्वारा। अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाने के लिए गए। रावण को बहुत प्रकार से समझाया, रावण नहीं माना। हनुमान जी महाराज वापस भगवान राम के पास आए। श्री राम बानरी सेना लेकर लंका जाना चाहते हैं। लंका में युद्ध करना है राम जी को। बानर और भालुओं की सेना है भगवान राम की, बड़ी भारी सेना। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, बोले महाराज ये बताओ कि भगवान राम की सेना में कितने नौजवान थे, सेनानी, फ्रीडम फाइटर। सेनानियों की संख्या कितनी थी राम जी के दल में? भगवान महादेव ने कहा मूर्ख सो जो करम चालेगा। बोले देवी राम जी की सेना में कितने लोग थे, इसको जो जानने का प्रयास करेगा ना वो मूर्ख है। बोले मूर्ख है। पार्वती माता ने कहा मूर्ख क्यों महाराज, सेना में कितने लोग थे ये तो जानना चाहिए ना, फिर मूर्खता की बात क्यों? भगवान शंकर ने कहा दो बातों को जानना नहीं चाहिए और जान सकस भी नहीं, कोशिश करबे तो क्या बंदरों को गिन नहीं सकते, बेंद्रा मल्ला गिने नहीं जा सकते और मेचकल तौले नहीं जा सकते। झिल्ली में बांध के नहीं कहा था खुल्ला, मेचकल तौलबे ते हैं तराजू में खुल्ला तौला जाई का नहीं ना। तो इसमें बेंद्रा मल्ला गिने नहीं जा सकते। एक जगह सकेल ले, ए बैठो मैं गिनती लगाओ था 1 2 3 4 15 की 5 ठन होती कूद दी चंचलता के कर। अब वो डहार लग देखबे तब कम 20 ठन होती लेती आ जाई काला गिन देगा। तेकर सदी भगवान शंकर की देवी मूर्ख सो जो करंच लेखा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बानरी सेना को साथ में लेकर समुद्र के तट पर विराजमान है। बीच में सागर है, इधर भगवान राम है और सागर के उस पार लंकेश महाराज रावण की लंका है। समुद्र का माप सभी शास्त्रों में एक ही कहा गया है 100 योजन। समुद्र की लंबाई चौड़ाई 400 कोस की है। 400 कोस का समुद्र। अब नहाके कैसे जाए समस्या यह है बस भगवान के साथ। एक ही समस्या है कि समुद्र को पार कैसे हुआ जाए।
बड़ा दर्शन है यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज का हम लोगों के प्रति संकेत। राम जी के सामने केवल एक समस्या है महाराज इस समय, अगर समुद्र नहीं होता तो भगवान राम प्रेम से लंका चले जाते, राक्षसों का वध करके माता सीता को मुक्त करके ले आते, लेकिन संकट बना खड़ा है ये सागर समुद्र। और मजे की बात ये कि समुद्र को बनाया किसने, ये संकट किसने पैदा किया? समुद्र जो संकट बना है, इस संकट को पैदा करने वाला कौन है? लंकापति रावण नहीं है, भगवान राम का कोई विरोधी या दुश्मन भी नहीं है, रामा वाले भी नहीं है और सहगांव वाले भी नहीं है। इन लोगों ने संकट खड़ा नहीं किया है महाराज। संकट खड़ा करने वाला कौन? तो भगवान राम के पूर्वज, भगवान राम के पूर्वज ने ही समस्या पैदा की है। भगवान राम के पूर्वज कौन? राजा सगर। आइए मैं निवेदन कर दूं, ये बहुत बेढंगा खानदान है। भगवान राम के जन खानदान है ना, वो श्रेष्ठ भी है, वो अलकरहा भी है, एकदम अलकरहा। इस वंश के प्रथम पूर्वज है महाराज मनु, मनुष्य के रूप में। अब वैसे ऊपर ले लेबे ना तो भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से महर्षि मरीच, मरीच के पुत्र महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप के पुत्र विवस्वान माने सूर्य, और फिर महाराज मनु, ये पहले राजा अयोध्या के। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी, उसके पुत्र महाराजा बाण, महाराजा बाण के पुत्र महाराजा अनरण्य, अनरण्य के पुत्र महाराजा पृथु, पृथु के पुत्र त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र महाराजा धुंधुमार, धुंधुमार के पुत्र महाराजा यूनास, और महाराजा यूनास के पुत्र महाराजा मानधाता। ये महाराजा मानधाता अलकरहा खानदान के हो ना भी। महाराजा मानधाता माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, पिता के पेट से पैदा हुआ। महाराजा यूनास के गर्भ से पैदा हुआ है मानधाता। महाराजा मानधाता, महाराजा मानधाता के पुत्र महाराजा सुसंधि, उसके ध्रुव संधि, ध्रुव संधि के पुत्र महाराजा भरत, भरत के पुत्र महाराजा असित, और महाराजा असित के पुत्र हुए महाराजा सगर। महाराजा सगर ने यज्ञ किया, यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़ा खोजा गया, जब नहीं मिला, सगर के 20,000 बेटे, सगर ने अपने पुत्रों से कहा जब तक घोड़ा नहीं आएगा यज्ञ शुरू नहीं होगा, घोड़े को लाना जरूरी है, धरो कुदारी और जमीन ल खोदो की। राजा सगर के 20,000 पुत्रों ने कुदाल लेकर जमीन को खोदा, वही खोदा हुआ गड्ढा समुद्र बना महाराज। संकट किसने खड़ा किया? सही बात है, संकट अपने ही लोग ज्यादा खड़ा करते हैं, दूर का आदमी उतना बड़ा संकट खड़ा नहीं करता। पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि वो अपने लोग यहाँ भेजते, अगर हमारे लोग आश्रय न देते, अगर हमारे लोग पनाह न देते, कश्मीर में रहने वाले हमारे भाई लोग अगर रोटी बासी उनको नहीं खिलाते, तो क्या मजाल थी पाकिस्तान का उग्रवादी यहाँ आता? दूर के लोग कम खतरनाक होते हैं, अपने लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। भगवान राम के लिए उन्हीं का पूर्वज संकट बन के खड़ा हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, हम और आप भी अपने जीवन में ऐसा कोई काम न करें कि आज तो वो बात बने दिखे बने लगे, आने वाले 100-200 साल के बाद में मेरी पीढ़ी पानी पी पी कर मुझे धिक्कारे। ऐसा काम न करें महाराज। 20 टन भैंसा गाड़ा में नवा टंगिया जो रात जाता है, जंगल के पेड़ मन देखें कांप के बेचारा मन। 20 टन भैंसा गाड़ा में टंगिया, एक टन टंगिया जंगल न नष्ट करे बर काफी है। अब ये 20 टन भैंसा गाड़ा टंगिया चली तो हमार मन के वंश नहीं बाचा। सब पेड़ मन रोवत रोवत एक ठन नटहा पेड़ के रगी, सबसे पुराना पेड़ जंगल, रोवत रोवत जाके किथे बाबा हेडहार भैंसा गाड़ा गीत देखे है, हाँ देखे हैं। अब हम का जोरा है, टंगिया जोरा
तो टंगिया देखे के बाद तो लेको कनिक फिकर नहीं लगी गा तो वो सियन है कि दे काबर फिकर लगी तो कसगा आते कन टंगिया चल ही तो हमार मन के का दशा होई एको कनिक तो चिंता नहीं है तो वो सियनहा पेड़ की जब तक हमार सगा एकर संग नहीं दी बैठ नहीं लगी तब तक ये टंगिया हमार कुछ बिगाड़ जब तक हमार जात से गए कर साथ नहीं दी तब तक हमार नुकसान टंगिया बाप नहीं कर सके अपने ही लोग खतरनाक होते हैं भगवान श्री राम के लिए उनके पूर्वज ने संकट खड़ा कर दिया भगवान राम ने पुल का निर्माण कराया समुद्र में और पुल का निर्माण कब चालू हुआ पूस महीना अंजोरी पाक पूस महीना अंजोरी पाक 10वीं के दिन आधारशिला रखी गई महाराज राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ और 5 दिन में पुल बने 5 दिन में पुल का निर्माण हो गया महाराज पहले दिन 14 योजन दूसरे दिन 20 योजन तीसरे दिन 21 चौथे दिन 22 और 5वें दिन 23 योजन पुल का निर्माण हो गया 100 योजन हो जाता है आप जोड़ लीजिएगा 5 दिन में पुल का निर्माण पूरा हो गया पूस पूर्णिमा जिन दिन हम छेरा पूर्णिमा मनाते उसी दिन पुल का निर्माण पूरा हुआ बीच में एक दिन कोनो दिन काम बंद रही से लेकिन कौन दिन बंद रही से कुछ पता नहीं सीधी सी बात लिखा है तेल पढ़े तेल बोला खेल खत्म 5 दिन में पुल का निर्माण पूरा हो गया श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ वालों के भाषा हैं सब जानते हैं ओकरे से थी छेरिक छेरा जन मनाता न मन दान पुण्य हमार भाषा एक बड़ काम कर रिश्ते कर सेती ममा मन दान पुण्य करोगा यही स्थानीय त्योहार है भारत के अन्य राज्य मन में नहीं मनाया जाए छेरछेरा हाँ तो छेरछेरा पूर्णिमा के दिन पुल का निर्माण पूर्ण हो गया अच्छा पुल की लंबाई तो 100 योजन है चौड़ाई तुलसीदास जी ने नहीं लिखा लेकिन अन्य ग्रंथों में पुल की चौड़ाई है अच्छा बिना चौड़ाई के पुल कैसे बनेगा लंबाई रहेगी तो चौड़ाई भी रहेगी ना 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा 40 कोस चौड़ा है वो पुल इस तरह पुल का निर्माण पूरा हो गया भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए पुल निर्माण होए के बाद में सब लोग सकेली अपन सेना वाले मल्ला सेना के सब जवानों को देखिए यहाँ पर एक बड़ा सिद्धांत है जो हमारा उपकार करे उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना जरूरी है जो आपका उपकार करे उसे धन्यवाद जरूर दो हालांकि रामचरितमानस में एक पात्र ऐसे है जिन्हें धन्यवाद तक नहीं की कहना चाहिए ये प्रश्न है हमारा रामायण का एक बड़ा पात्र जिसके प्राण की रक्षा की गई और धन्यवाद भैया बने करे मोर जील बचा दे तक नहीं की वो कौन है राम जी के भाई लखनलाल जी महाराज लखनलाल जी महाराज को जब शक्ति लगी प्रयास करके 80 लाख योजन दूर द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी हनुमान जी महाराज ने लाई लक्ष्मण को संजीवनी पिलाई गई और लक्ष्मण जब जी उठे तो धन्यवाद ज्ञापित देख लीजिए पूरे मानव जी का बिगड़ जाती तो हमला कोनो एक गिलास पानी पियाते तेल 2 बार धन्यवाद की था धन्यवाद तो जी बचा है तेल धन्यवाद नहीं की सके मैं गलती नहीं निकाला तो लक्ष्मण के धन्यवाद नहीं की तबे हम जिंदा है हाँ 14 लाख सूर्य की गर्मी हनुमान जी महाराज में थी और 14 लाख सूर्य की गर्मी लखनलाल जी महाराज में थी ये धन्यवाद कहते तो वो जरूरत नहीं है ऐसे की थी आमने सामने दोनों का आवाज टकराती ना आग लग जाती ब्रह्मांड में इसलिए लखनलाल जी ने धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया महाराज चलो पुल बनकर तैयार हो गया भगवान राम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं अपने बानर भालू के सखाओं के प्रति उन्होंने कहा भगवान राम ने बोले मित्रों जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राटों से भी वर्षों में है धन्यवाद मित्रों तुमको कर दिखलाया कुछ दिवसों में बड़े बड़े सम्राट जो कार्य नहीं कर सकते ना कई साल में वो काम तुम लोगों ने 5 दिन में कर दिया इसलिए तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा तो मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का लंका में चढ़ने से पहले आराधन हो शिव शंकर का
बन ही गया है भाइयों। तो मोर मन में ये बात आवत है कि ये जगह भगवान शंकर के मूर्ति के स्थापना मोला करना चाहिए। तो भगवान रामेश्वरम की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज करने जा रहे हैं और यही हमारे लिए आज का विषय है। आइए एक भजन का आनंद लें, पश्चात आगे की कथा निवेदन की जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम के सुमिरन कर ले, भेरा निचट गराई है, बने जतन के रखबे संगवारी, तन हमर उधारी।
बोल भैया सुन रे कथा प्रभु नाम। जगत प्रिय रामचंद्र शंकर भगवान राम एक बात कहते हैं अपने मित्रों से, यह जो स्थान है समुद्र का किनारा, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। मैं ध्यान चाहूंगा, मानस जी की एक एक पंक्ति, मानस जी की एक एक लाइन और एक एक लाइन के एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जिस रामचरितमानस को हम लोग पढ़ते हैं, इस रामचरितमानस में वर्तमान में 12,683 काव्य पंक्तियां हैं, 12,683 लाइन और 248 लाइन की चौपाई और दोहे गायब है। कोई संदेह नहीं मुझे कहने में। पुरानी रामायण गौ घाट काशी से जो प्रकाशित है सन 1630 की, उस रामायण के साथ इस रामायण को मैंने स्वयं एक एक अक्षर का मिलान किया। 248 लाइन की दोहे चौपाइया गायब है। पता नहीं संपादकों को क्या तकलीफ हो गई उन दोहे चौपाइयों से कि हटा दिया उन्होंने। और तो और हनुमान जी महाराज को नहीं छोड़ा। जो पुराने लोग बैठे हैं वो जानते हैं, जो बचपने से सुंदरकांड या रामायण या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो सब जानते हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी महाराज का जो श्लोक है ना, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। ये पुराना पाठ है। और नया पाठ में अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, स्वर्ण शैलाभ देहम को निकाल कर हेम शैलाभ देहम कर दिया गया। हालांकि हेम माने भी सोना होता है और स्वर्ण माने भी सोना होता है, लेकिन स्वर्ण और हेम में अंतर है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना जो होगा उसको आप स्वर्ण कह सकते हैं और 20 कैरेट वाले को हेम कहेंगे, स्वर्ण नहीं कह सकते। हनुमान जी महाराज कच्चा सोना है क्या? जब तुलसीदास जी ने स्वर्ण शैलाभ देहम कहा तो आपने क्यों हेम शैलाभ देहम किया भाई? और नीचे रघुपति वरदूतम, वरदूतम पाठ को निकाल दिया गया, रघुपति प्रिय भक्तम लिखा गया। तो ये हाल है हमारे धर्म ग्रंथों पर हम लोगों का। मैं ये कह रहा था, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने विचार किया कि परम रम्य उत्तम यह धरनी, यह धरती जो है वो परम रम्य है। परम रम्य क्यों कहा होगा उस जगह को? और जो रम्य धरती है वहीं भगवान शिव की स्थापना कर रहे हैं राम जी। ये हमारे आपके जीवन से संबंधित बात है, इसलिए मैं बल दे रहा हूं इस पंक्ति पर। यहाँ 2 समुद्र मिलते हैं, रत्नाकर और महोदधि। भूगोल के नक्शे में भी आप यदि देखेंगे नीचे तो हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर, ठीक है ना? तो 2 तो मिलेंगे ही ना। हिंद महासागर के साथ एक तरफ अरब सागर मिल रहा है और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी। शास्त्रों ने उसे ही एक को रत्नाकर कहा और एक को महोदधि कहा। समुद्र तीर्थ कहलाते हैं। और एक बात कहूं मैं, जहां जहां पानी का स्रोत होता है वो सब तीर्थ कहलाते हैं। तेकर सेती गांव के तरिया के पार में मंदिर रहते बड़का,
क्योंकि तालाब जल का स्रोत है और जल का स्रोत होने के कारण तालाब स्वयं तीर्थ है। इसी तरह नदियां तीर्थ है और ये तो नदियों का स्वामी है भाई, इसलिए बड़ा तीर्थ है। राम जी वहां पर भगवान शंकर की रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं। ध्यान चाहूंगा, हम लोग भी स्थापना करते हैं, बहुत पीड़ा होती है। गणेश पाठ में गांव गांव में पारा पारा में गणेश मारते, सही बात है, मराना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कते जगह गणेश मारते आजकल बड़ी बस्तियों या शहरों में जाकर देखो, नीचे गंदी नाली बह रही है, ऊपर 4 खंभा खड़ा कर दिए और 11 दिन के लिए भगवान गणेश को स्थापित कर दिए। प्रतिमा हमेशा पवित्र स्थानों पर रखा जाना चाहिए, भगवान राम कह रहे हैं। पारा भर के एक जगह कचरा कूड़ हो साल भर और गणेश पाखई सहन कचरा फेंक दिन 11 दिन भर गणेश ने मरा दी लीप बाहर के गणेश ठंडा वही स्थान फिर कचरा सकेला थे। ऐसे स्थान प्रतिमा स्थापन करने के लिए उचित नहीं है। आप करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, हमारा धन और समय जाएगा, पुण्य होने वाला। जय सिया राम। परम रम्य उत्तम यह धरणी, भगवान राम ने पवित्र स्थान पर भगवान महादेव की स्थापना की, रामेश्वरम की स्थापना करते। मूर्ति लाना पड़ी, भगवान राम की मूर्ति लाने पर जागा हनुमान की। और कहां से मूर्ति लाना है, जयपुर से कि धमतरी से? बोले नहीं, भगवान महादेव की मूर्ति आएगी काशी से और शंकर जी से मांग के लाने की। हनुमान जी महाराज को राम जी ने भेजा मूर्ति लाने के लिए। हनुमान जी महाराज चले गए काशी और जिस समय हनुमान जी महाराज काशी गए उस समय भगवान शंकर एक महात्मा जी के साथ एक कमरे में बंद होकर गुप्त वार्ता कर रहे थे। अभी समय निकला थे मुहूर्त। अंगिरा नाम के ऋषि ने कहा, सब साधु मल्ल बलाए न्योता दे के राम जी मंदिर स्थापना के समय महर्षि अंगिरा ने राम से कहा, बोले राम, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकलने वाला है और मुहूर्त निकल जाने के बाद अगर प्राण प्रतिष्ठा करोगे ना तो वह फल नहीं मिलेगा जो फल मिलना चाहिए। इसलिए मुहूर्तों का बड़ा महत्व है। बरबिहा मुहूर्त निकलते नहीं, पानी ग्रहण गोधुली बेला में। विवाह के लिए सबसे अच्छा अगर कोई मुहूर्त है तो वो है गोधुली बेला। अब गोधुली बेला क्यों है, यह स्वतंत्र वक्तव्य का विषय है। मैं प्रणाम करता हूं, नहीं बोल पाएंगे उस पर, भटक जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त विवाह का है गोधुली बेला। गोधुली बेला आवत है, पता करत है। कन्या के पिता ने फोन किया वर के पिता को, कैसे का कते में आए हो, और अभी निकले नियन का और ले दे के निकल के बारात आई भी ना तो नाचा कूदा में गा। डीजे के चक्कर में परघावत ले 2 बज गए। पानी ग्रहण कद कबेर करबे, ये अरे तोर गोधुली बेला। शायद सुखी गृहस्थी इसीलिए नहीं देखी जाती। मुहूर्तों का महत्व हमने खत्म कर दिया महाराज। अंगिरा ने कहा मुहूर्त के रहते प्राण प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए राम, और मूर्ति आए लिए क्या करे जाए। तो गोस्वामी जी महाराज कहा थे, बोले लिंग थापी विधिवत करी पूजा। लिंग की स्थापना की कहे जाते हैं रेती सकेली, और रेती से ही भगवान शिव के लिंग की स्थापना राम जी कर दी। आइए समझें, हमारे यहाँ बहुत देवता है और कोनो कोनो मन तो यहाँ तक कि थे 33 करोड़ देवता, और 33 करोड़ देवता होवे नहीं करे, 33 कोटि देवता होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 33 कोटि देवता होते हैं, 33 करोड़ नहीं होते।
करोड़ का एक, कोटि का एक अर्थ करोड़ भी है गणित की भाषा में। कोटि माने करोड़, लेकिन कोटि का एक दूसरा अर्थ भी है। कोटि माने प्रकार, कोटि माने किस्म। ऐसे कितने ने कहे उत्तम कोटि के लोग हैं, ऐसे कितने नहीं फलाना अरे बहुत उत्तम कोटि के लोग हैं, तो एक जना करोड़ की देवे का होला। 33 करोड़ देवता हो नहीं सका, काबर की जिस समय यह दुनिया बनी सोही तेन समय 33 करोड़ जनसंख्या पूरा पृथ्वी की नहीं रही थी। बता जिन गांव के जनसंख्या 1000 है, तेन गांव में 1000 सरपंच हो जाएगा, एक जन वही ना। तो 33 करोड़ तो दुनिया की जनसंख्या वो जमाना में नहीं रही, देवता कहाँ हो जाए। 33 कोटि देवता होते हैं और पुराणों में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। मैं चर्चा कर रहा हूँ स्कंद पुराण से, जो पुराणों में सबसे बड़ा है महाराज। 95,000 श्लोक जिसमें है, उस पुराण में लिखा हुआ है देवता 33 ही होते हैं। गिन लीजिए, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 12 11 23, 8 वसु, 23 8 31, अश्वनी 32 और कुमार 33 अत्य देवता है। इतने ही देवता होते हैं। एक देवता के नाम अनेक होते हैं। जैसे मंत्री एक होता है, अनेक विभाग उसके अधीन रहते हैं, इसी तरह एक देवता के अनेक नाम होते हैं। तब भी 33 करोड़ हो ही नहीं सकते, और अगर हुआ तो ही मान लो तो मोला कम से कम 5000 देवता के नाम को नो बता दे, मैं मान लूं। नाम अलग अलग भाई, कोनो पुराण से भी छाट अलग अलग नाम। सारे हमारे पुराण 33 कोटि देवताओं की बात करते हैं। आइए, 33 कोटि देवताओं में एक महादेव महाराज भर ऐसे हैं जिसका सावयव मूर्ति कम और लिंग प्रतिमा ज्यादा होती है। राधा कृष्ण के मंदिर में आप जाएंगे, देखिए मूर्ति 2 प्रकार की होती है पुराणों के अनुसार। पहले मूर्ति को कहते हैं सावयव मूर्ति, माने जिनमें हाथ गोड़ मूड़ कान आँखी ये सब बने सर्वांग, इसको कहते हैं सावयव सावयव। और दूसरे मूर्ति को कहते हैं प्रतीक, इसी को कहते हैं लिंग। राधा कृष्ण के मंदिर में जाओगे आपको सावयव मूर्ति मिलेगी, राम जी के मंदिर में भी वही मिलेगा, हनुमान मंदिर में भी वही मिलेगा, सब मंदिर में वही मिलेगा। केवल भगवान शंकर के मंदिर में कहीं कहीं पर सावयव मूर्ति मिलती है और कहीं कहीं पर लिंग की प्राप्ति होती है, लेकिन ज्यादातर मंदिरों में लिंग पाया जाता है। तो सावयव मूर्ति और लिंग मूर्ति में अंतर क्या है? भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की तो लिंग की स्थापना क्यों किया? हाथ पैर वाला मूर्ति क्यों नहीं पधरा दिया? प्रश्न मेरा ये है। इसका कारण है, इसका कारण ये है, हाथ गोड़ वाला मूर्ति घला शंकर जी के, लिंग प्रतिमा भी शंकर जी की ही है, लेकिन दोनों की उपासना जब की जाएगी, दोनों की पूजा जब की जाएगी, तो हाथ गोड़ वाला मूर्ति से कई गुना ज्यादा फल लिंग मूर्ति के पूजा से मिलते हैं। प्रमाण महाभारत में प्रमाण है। महाभारत में देखिए आप, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास। कौरव मन करा लगभग 1.5 गुना ज्यादा है सेनानी, लेकिन युद्ध जीता किसने? पांडवों ने। लोगों ने अश्वत्थामा से पूछा, तू मन तो ज्यादा रहे होगा, 1.5 गुना ज्यादा रहे हो, 11 अक्षौहिणी, कैसे हार गए तुमन? पांडव जीत क्यों गए? उत्तर दिया था अश्वत्थामा ने, हम लोगों ने भगवान शंकर के सावयव मूर्ति की पूजा की थी और पांडवों ने भगवान के लिंग मूर्ति की पूजा की थी, इसलिए लिंग जो है वो ज्यादा फल देने वाला होता है, इसलिए भगवान राम लिंग की स्थापना कर रहे हैं। और इसमें 1-2 महत्वपूर्ण बात है। अब माताओं से संबंधित और ज्यादा गहरी बात मैं निवेदन कर दूं।
पुराणों और शास्त्रों के अनुसार बनावट के आधार पर, धातु के आधार पर 8 प्रकार की मूर्तियां होती, 8 प्रकार की। सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, तांबे की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति, पीतल की मूर्ति। आजकल मणियों से भी बनने लगे। मुख्य रूप से 8 प्रकार की मूर्ति होती है किसी भी देवता की। अब यहाँ प्रश्न यह है, इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला, सबसे ज्यादा फल देने वाला मूर्ति कौन सा है? सोने वाला कि मिट्टी वाला कि पत्थर वाला? अगर ये प्रश्न कोनो पूछे जाए तो सीधा उत्तर आई, सोना महंगा है तेकर से सोना वाला ज्यादा फलदायी होगा, ऐसा कहेंगे लोग। क्यों माता, यही ना अपन ही हिसाब से सोना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 8 प्रकार की धातुओं से बनने वाली मूर्तियों में सबसे ज्यादा फल देने वाली अगर कोई मूर्ति है महाराज, तो वो है मृदा की, मिट्टी वाली मूर्ति। सोने वाली नहीं, मिट्टी की मूर्ति से ज्यादा फल प्राप्त होता है। अब मिट्टी की मूर्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक मिट्टी की वह मूर्ति जिसमें पेंट किया जाता है, कलर, दुर्गा गणेश आदि की प्रतिमा जो हम लोग रखते हैं, एक मूर्ति वो। और दूसरी मिट्टी की वह मूर्ति जिसमें रंग नहीं चढ़ाया जाता। सावन के महीने में ये माताएं हमारी बच्चियां भगवान शिव के लिंग मिट्टी से बनाती है और पानी चढ़ाते, पानी की तो घूर जाते हो, ठीक है, और बांझ के तेल ले जाके तरिया में ठंडा कर दे। तो मिट्टी की भी 2 प्रकार की मूर्ति, और इन दोनों प्रकार की मूर्तियों में श्रेष्ठ फल देने वाली अगर कोई मूर्ति है तो बिना रंग वाला, बिना पेंट वाला, वो सावन में तुमन माटी सान के बना था तेल, वो सबसे ज्यादा फल देने वाली होती है महाराज। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान शिव के लिंग की स्थापना कर रहे हैं, बिना पंडित के होए नहीं। भगवान राम की इस महाराज को न बुलावोगा, पता चली सबसे बड़े पंडित इस समय रावण है कि रावण। तो रावण को आचार्य के रूप में वर्ण किया गया, ऐसा अन्य रामायणों में है। रामचरितमानस इसका समर्थन नहीं करती। रामचरितमानस के अनुसार रावण को पंडित नहीं बनाया, अन्य रामायणों के अनुसार रावण को पंडित बनाया गया। अच्छा, मैंने एक कथा पढ़ी वेदमानस में, वेदमानस में यही कथा है। राम जी ने कहा रावण को बुलाने कौन जाएगा? लखनलाल जी ने कहा भैया मैं जाता हूं। लक्ष्मण माने जीवों का आचार्य और लक्ष्मण माने शेषनाग, और शेषनाग माने काल, काल के बलाय से नहीं आई वह। मैं जाऊं माने पक्का आना पड़ी, ऐसे विश्वास है लक्ष्मण ला। तेकर से लक्ष्मण की मैं जाऊं बुलाए जामवंत की देख, जब ते जावे रावण करे ना तो रावण तोर से प्रश्न करी, और रावण के प्रश्न के उत्तर एक बार में ते दे देवे तब तो रावण आई, और ओकर प्रश्न के तुरंत उत्तर अगर नहीं देना तो सिर काट के मरा देवे तब आने वाला नहीं है वो महापंडित। सोच समझ के जाके लखनलाल जी महाराज गए। रावण ने बड़ा स्वागत किया, बोले कुमार लक्ष्मण आओ। बोले कुमार कैसे आगमन हुआ? लक्ष्मण ने कहा भैया, भैया राम भगवान रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं और उसके लिए आपको आचार्य वर्ण किया गया है, इसलिए आचार्य प्रवर चलिए। रावण की जाय बर जा सकत हो, लेकिन कुमार लक्ष्मण तुम्हारा भैया राम विवाहित है, ओकर विवाह हो गए, और विवाह हो जाने के बाद आदमी आधा हो जाता है। विवाह के पहले पूर्ण रहता है, ब्रह्मचारी पूर्ण रहता है, लेकिन विवाह हो जाने के बाद आधा पत्नी हो
जाती है और आधा पति, तब दोनों मिलके एक होते हैं। राम जी की पत्नी सीता जब तक नहीं बैठेगी मैं पूजा करने वाला नहीं, तो वो तो है नहीं, सीता जी तो आपके पास है। तो लक्ष्मण ने कहा यहाँ एक नियम है, अगर कोई अनुष्ठान यजमान करा रहा हो, एक दुरुपयोग मत करना। अगर कोई यजमान कोई अनुष्ठान करा रहा हो और किसी चीज की कमी पड़ गई तो उस कमी को आचार्य पूरा करे, ये नियम है। अब सत्यनारायण कथा करवाने महाराज मोर कहीं लिए प्रसाद से लेके तोरण पताका सबे ही बना की बेत नहीं बने, ठीक है ना। आचार्य के रूप में रावण और सीता जी है नहीं, सीता रावण के पास है। तो लखनलाल ने कहा कि यजमान का काम है अधूरा कार्य पूरा करना, तो सीता जी को लेकर चलिए। रावण ने यहाँ एक प्रश्न किया है, किस सीता को, किस सीता को। और जब रावण ने पूछा ना कते सीता ले जाना है, तो एक जवाब लक्ष्मण नहीं दे सके। काबर की जेन सीता के हरण हो है तेन सीता ला लक्ष्मण असली सीता मानते हैं, असली सीता मानते हैं। लक्ष्मण हूँ यह भेद न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण को पता नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज जवाब नहीं दे सके, बैरंग वापस लौट आए, रावण नहीं आया। बाद में फिर जामवंत जी को जाना पड़ा, जामवंत जी गए और लेकर आए। और फिर रावण के आचार्यत्व में शिवलिंग की स्थापना समुद्र के तट पर हुई। चलिए मंदिर लिंग की स्थापना हो गई। जब कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है या हम आप घर बनवाते हैं या कथा पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, वहां तीन काम आवश्यक है, तीन बातें जरूरी है। एक तो जिस देवता को पधराया जा रहा है उस देवता की पूजा, और दूसरा पूजा के बाद भोजन, अब भोजन के बाद में तीसरा जरूरी जो चीज है उस देवता की महिमा का वर्णन। जिस देवता की मूर्ति आप पधरा रहे हो उस देवता की कथा माने सत्संग सभा का आयोजन, ये तीन बातें जरूर होती है, होनी चाहिए। भगवान राम भी यही कर रहे हैं। पहले लिंग की स्थापना हो गई और स्थापना के बाद में भोजन का आयोजन हुआ और भोजन के बाद भगवान राम का सत्संग सभा चल रहा है। शंकर जी के स्थापना करे है तो शंकर के बारे में भगवान कथा सुनाए बर जाते। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। भगवान राम ने कहा जो शंकर से प्रेम करता है और मुझसे दुश्मनी करता है, या कोई मुझसे प्रेम करता है और शंकर से दुश्मनी करता है, तो ये दोनों प्रकार के लोग ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महवास। ऐसा करने वाला आदमी कल्प भर, एक कल्प तक घोर नरक में वास करता है, रहता है। इसलिए जो राम का उपासक है उसे शिव की उपासना करनी चाहिए, जो शिव के उपासक है उसे राम की उपासना करनी चाहिए। और तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। हनुमान जी कौन है? शिवावतार है ना, शिव जी ही हनुमान बने ना। एक दिन भगवान राम और सीता जी बैठे हुए थे, हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी ने श्री सीताराम जी को प्रणाम किया। अद्भुत कथा है, बहुत छोटी सी। और जब प्रणाम किया श्री सीताराम जी को तो भगवान राम ने हनुमान से पूछा ते कोनसगा की तुम कौन हो? जो हनुमान लंबे समय से उनकी सेवा कर रहे हैं, उस हनुमान को राम जी ने पूछा तुम कौन हो? और तब हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया, बोले हे प्रभु, अगर आप जीव दृष्टि से पूछ रहे होंगे, जीव दृष्टि से, तो मैं जीव हूँ, आप ईश्वर हो। अगर देह दृष्टि से पूछ रहे हो तो मैं सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो। और अगर तत्व की दृष्टि से प्रश्न पूछ रहे हो तो जो तुम हो वही मैं हूँ, ईश्वर अंश जीव विनाश। तदनुसार श्री राम और श्री शंकर में कोई अंतर है ही नहीं। भगवान राम ये बात
स्पष्ट कह रहे हैं। अच्छा, शिव जी की स्थापना करने के पीछे कारण है। भगवान राम है वैष्णव और भगवान शंकर शैव मत के संस्थापक, तो वैष्णव होने के कारण भगवान राम विष्णु जी की स्थापना कर देते। विष्णु की स्थापना नहीं करते तो रंगनाथ की कर देते। उनके कुल देवता रंगनाथ है ना राम जी के, अपने कुल देवता को स्थापित कर देते। शंकर जी की स्थापना राम जी क्यों कर रहे हैं? बहुत कारण है इसके। मैं केवल 2-3 कारण निवेदन करूंगा कि राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना क्यों की। देखिए, भगवान राम ये चाहते थे कि उन दिनों में वैष्णव और शैव लोगों के बीच में जो गहरी खाई बन गई थी उसको पाटना चाहते थे। हमारा देश भारत धार्मिक दृष्टि से 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तर भारत वैष्णव विष्णु के अवतार को मानते थे और दक्षिण भारत भगवान शंकर को मानते थे। अरे भाई, आप जिसको मानना है मानिए, लेकिन किसी का विरोध मत कीजिए। लेकिन वैष्णव जो थे वो शैव लोगों का विरोध करते थे और शैव जो थे वो वैष्णव लोगों का विरोध करते थे। दोनों धार्मिक संस्थाएं हैं, दोनों धार्मिक विचारधाराएं हैं, लेकिन बात ठीक नहीं है। इसलिए भगवान राम ने विचार किया, वैष्णव होते हुए शैव भगवान शिव की स्थापना में कर दूंगा तो ये गहरी खाई मिट जाएगी। एक कारण ये। दूसरा, उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति, दोनों संस्कृति को मिलाना चाहते थे भगवान, इसलिए भगवान शिव की स्थापना कर दिया। तीसरा कारण यह भी है राजनीतिक दृष्टि से, लंकापति रावण का वध करना है राम जी को, और रावण जो है वो भगवान महादेव का शिष्य है। कहीं भगवान शंकर अपने चेला के तरफ से त्रिशूल लेकर लड़ने ना आ जाए तो इनको मारना कठिन हो जाएगा। इसलिए भी भगवान राम भगवान महादेव को अपने पक्ष में करने के लिए रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं। आइए एक छोटा सा भजन, पश्चात शेष चर्चा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर
की सेवा में काया कर जाहिना चोला कर जाहिना काया कर जाहिना गीता सिखाते कर्म करे बर फल के आशा हर जंकर गीता सिखाते कर्म करे बर फल के आशा हर जंकर अंत समय में गीता गंगा जाबे अकेला नहीं देव संगा अंत समय में गीता गंगा जाबे अकेला नहीं देव संगा सुने बे गीता के पानी रे चोला कर जाहिना सुने ले अमृत बानी रे काया कर जाहिना चोला कर जाहिना काया कर जाहिना पढ़ ले गीता रामायण चोला कर जाहिना सुन ले गीता रामायण काया कर जाहिना चोला कर जाहिना काया कर जाहिना चोला कर जाहिना काया कर जाहिना चोला कर जाहिना काया कर जाहिना भरत प्रिय रामचंद्र शंकरे शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक महवास। भगवान श्री राम और भगवान शंकर जी इन दोनों में किसी के भी साथ अगर कोई द्रोह करता है तो उसे एक कल्प तक कठोर नरक में रहना पड़ता है, नरक की यातना भोगनी पड़ती। हमारे यहाँ नरक बहुत से कहे गए हैं, मुख्य रूप से 21 नरक और कहीं कहीं पर 64 और कहीं कहीं पर 84 नरकों की चर्चा है। बहुत लंबा समय तक नरक में रहना पड़ेगा, ये कल्प। आइए समझते हैं कल्प क्या है। कल्प काला कित है, हमन इसने बोल के निकल जाते वो एक कल्प गा, वो 12 कल्प गा, लेकिन गहराई से समझने की आवश्यकता है। कल्प काला कित है, 24 घंटे का एक दिन रात सब लोग जानते हैं, 30 दिन 30 रात का एक महीना, इस तरह 12 महीने का वर्ष, एक साल। ऐसे ऐसे 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग और 8,64,000 वर्ष का एक द्वापर, 12,96,000 वर्ष का एक त्रेता और 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग। एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग, इसको कहते हैं एक चतुर्युगी या एक चौकड़ी। 17,28,000, धन 12,96,000, धन 8,64,000, धन 4,32,000 बराबर 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी, माने चारों युग एक बार बीते ना तो 43,20,000 साल खत्म हो जाते। ऐसने चारों
युग है विधि 71 बार, 71 चतुर्युगी। उस समय को कहते हैं एक मनवंतर। 43,20,000 गुना 71 बराबर 30,67,80,000 वर्ष। 20,000 30,67,20,000 वर्ष बराबर एक मनवंतर। यही एक मनवंतर जो है वो इंद्र की आयु है, सब देवताओं की आयु है। इंद्र के उम्र एक मनवंतर। 30,67,20,000 साल तक जीता है इंद्र। सब देवता भी इतने दिन जीते हैं और इतना समय खत्म, वो देवता खत्म, दूसरा देवता आ जाता। अभी जैन इंद्र है ना, उसका नाम है पुरंदर। पुरंदर नाम का इंद्र भी बैठा है। पुरंदर की उम्र जब पूरी हो जाएगी तो दूसरा इंद्र आएगा, वेटिंग वाला। वेटिंग लिस्ट में अभी दूसरा इंद्र है, वो है दैत्यराज बलि, जिसकी कथा आप लोग भागवत में सुनते हैं। भगवान वामन को 3 पांव धरती जिस बलि ने दिया, उसका नाम इंद्र के वेटिंग लिस्ट में है, वो इंद्र बनेंगे। इसी तरह अभी जो ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा का आधा समय खत्म हो गया है। 50 साल बीत गए, 50 साल बाँचे, ब्रह्मा भी बदलने वाला है। और जब ब्रह्मा बदल जाएंगे तो नए ब्रह्मा आएंगे। अभी ब्रह्मा के वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर में नाम हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी महाराज अगले ब्रह्मा बनेंगे। आइए, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कल्प किसे कहते हैं। तो 71 चतुर्युगी 30,67,20,000 वर्ष बराबर एक मनवंतर। और ऐसे ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो 30,67,20,000 गुना 14 बराबर 4,29,40,80,000 वर्ष बराबर एक कल्प। इसे ही एक कल्प कहते हैं। एक कल्प माने ब्रह्मा का एक दिन, और जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। दिनों रात बराबर होते नहीं, तो ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प बीत जाता है महाराज। अब ब्रह्मा के जब दिन उठते ना, सांझ होते, तो संसार में महाप्रलय हो जाता। फिर उतने ही दिनों तक महाप्रलय रहती, फिर सवेरा होता है, तब नया सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी फिर करते हैं। और ब्रह्मा के एक एक दिन में, ब्रह्मा के एक एक दिन में माने ब्रह्मा के जन्म भर, उम्र भर, ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक रामावतार होता है। एक कल्प में एक रामावतार होता है, ध्यान रखेंगे। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। एक कल्प में राम का एक अवतार। और ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है, माने एक ब्रह्मा के जीवन काल में भगवान राम का 36,000 बार रामावतार होता है। एक ब्रह्मा की आयु में 36,000 रामावतार। प्रत्येक त्रेता में रामावतार नहीं होता। एक कल्प में 994 सतयुग, 994 त्रेता, 994 द्वापर और 994 कलयुग बीत जाते हैं। लेकिन एक ही त्रेता में रामावतार होता है। 994 में से एक त्रेता में रामावतार होगा, 993 त्रेता में निरंक रहेगा, रामावतार नहीं होगा। तो कते त्रेता में होई? 28वें त्रेता में होता है हमेशा। 1 से 27 त्रेता निरंक, 28वें में रामावतार, और उसके बाद 29वां से लेके 994 तक फिर रामावतार नहीं होगा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, बेहद सौभाग्यशाली। अभी जिस कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, ये इस मनवंतर का 28वां कलयुग है। 28वां कलयुग है ये। माने अभी अभी जो त्रेता बीता है ना, ये 28वां त्रेता बीता है। और इसी 28वें त्रेता में दशरथ नंदन श्री राम का अवतार
हुआ था महाराज। हम लोग उसी कल्प में, उसी मनवंतर में जन्म लिए हुए मनुष्य हैं, इसलिए बेहद भाग्यशाली हैं। अभी अभी हुआ था राम जी का अवतार, पिछले त्रेता। अबे डहार गए फुर्सत है 994 तक। तो एक कल्प का मतलब हुआ 4,29,40,80,000 वर्ष। अतका दिन तक जैन ला नरक में रहना है, तेन राम से विरोध करे या भगवान शंकर से विरोध करे। और देखिए, विरोध करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, सर्वदेवं नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। सब नमस्कार भगवान को ही प्राप्त होते हैं, विरोध क्यों करना। और रामचरितमानस दिव्य ग्रंथ है। हाँ, रामचरितमानस में भारद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य महात्मा से राम कथा पूछी है। पूछी गई राम कथा और बताई गई शिव कथा। शुरू को देखेंगे आप बालकांड, और बाद में कहा भी है अपन कि तुमने राम कथा पूछी थी और मैंने शिव कथा सुनाई थी। ये परीक्षा करे वे कि ये राम कथा पूछे हो, मैं शिव कथा की हूं ना, तो ये जरूर तो की तोला राम कथा कहे हो। बोले बार ते शिव कथा काबर बोला था। ऐसे टोकित मैं समझ जाऊं ये राम के प्रेमी नो है, शिव के प्रेमी दो। जो राम से प्रेम करेगा वो शिव से द्रोह कर ही नहीं सकता, और जो शिव से प्रेम करेगा वो राम से द्रोह कर ही नहीं सकता। वो तो सौभाग्यशाली हो गया रावण। रावण सौभाग्यशाली हो गया। 5,60,00,000 साल की जिंदगी थी रावण की। इतनी लंबी उम्र थी रावण की, और इतनी बड़ी जिंदगी में एक बार, केवल एक बार राम बोला है। इतने लंबे आयु में राम नहीं कहा। कहां की खानदानी, खानदानी भी कहा रहे ना। इसकी छोटी बहन 1,93,65,000 साल की बुढ़िया शूर्पणखा, 1,93,65,000 साल की बुढ़िया, जिसका एक बेटा है, पति मर गया है। 40 वर्षीय नौजवान भारत का राम उनके सामने जाके विवाह का प्रस्ताव कर रही है। और बोल क्या रही है, ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी, जबकि है वो महतारी। अब बोल रही है कुंवारी। उसी परिवार का रावण जीवन भर नाम नहीं लिया, लेकिन एक बार सही लिया तो। और एक बार क्या लिया, रावण का उद्धार हो गया महाराज। कब लिया, राम और रावण का युद्ध चल रहा है। 87 दिन युद्ध चला है राम और रावण का, 87 दिन। उसमें अन्य सेनाओं के साथ ज्यादा दिन चले हैं। श्री राम और रावण केवल दोनों जन के द्वंद्व युद्ध, केवल राम और केवल रावण, ये युद्ध चला है 13 दिन। ठीक है। भगवान राम ने आखिरी दिन 31 बाण मारा। 10 बाण से 10 सिर काटे, 20 बाण से 20 भुजाएं काटी, और आखिरी 31वां बाण मारा नाभि में, अमृत कुंड को सोखने के लिए। रावण के भुजाएं कटे हुए हैं, रावण का सिर कटा हुआ है, कूदा थे बिना सिर और हाथ के कूदा थे। कोनो फोटो खींचैया काबर नहीं रही से कि में वो समय देखे तरीतन कम से कम कैसना दिखत रही होते। बिना सिर के और बिना हाथ के रावण जो है वो कूद रहा है, उछल रहा है, और कटा हुआ सिर। उसी समय एक बार बोलता है, बोले कहाँ राम रण हतौ पचारी, राम कहाँ है, युद्ध के मैदान में मैं राम को मार डालूंगा। ते हम मरत हस्तेला देख, राम ला काला मार गए। ठीक है ना, सिद्धांत है ना। आंख में जैसा चश्मा लगाओगे दुनिया ऐसी ही दिखेगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार नाम लिया राम का और भव सागर से पार हो गया। और एक बड़ी अच्छी बात मैं आपसे निवेदन करूं, अनेक धर्मों में एक धर्म है जैन धर्म, सब जानते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में
जैन धर्म में 24वां तीर्थंकर के रूप में, अभी 24वां तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ है जैन धर्म में। जैन धर्म में 24वां धर्म गुरु तीर्थंकर के रूप में यही लंकापति रावण आने वाला है। घोषणा हो गई है महाराज उनके ग्रंथों में, मैंने स्वयं पढ़ा है। 24वें तीर्थंकर के रूप में लंकापति रावण आ रहा है। माने राम जी का नाम एक बार लेकर तर गया रावण, भवसागर से पार हो गया। ऐसे राम जी के साथ दुश्मनी करना ठीक नहीं। अब भगवान शंकर के बारे में कहना ही क्या है। शिव जी जैसा आशुतोष, शिव जी जैसा देने वाला जगत में कोई है क्या। एक कथा याद आ रही मुझे, भगवान शंकर कितने बड़े दानी हैं, लेकिन हमार मन के 1.5 बुद्धि चलते ना, ये मुश्किल है। जो मांगना चाहिए भगवान से वो नहीं मांगते, जो नहीं मांगना चाहिए वो मांग लेते हैं, या लालच में आकर भगवाने हम घुमाए कोशिश करते। ठीक है ना, भगवाने घुमाए पर चल देते। एक जन आदमी रहा 16 सोमवार के व्रत रखी, 16 सोमवार भगवान शंकर के पूजा करी। आखिरी सोमवार में भगवान शंकर प्रकट हो गए कि भक्तराज वरदान मांग, ऐसे की वरदान मांगो। वो 1.5 बुद्धि लगे सब मालूम वो क्या मांगते भगवान से। मोर हाथ कभू खाली मत रहे थी, मोर हाथ कभू खाली मत रहे। तब पैसा से कि सोना से कि धुर्रा माटी से कुछ बोलबे, कुछ तो बोलना चाहिए ना। कहां से खाली मत रहे। ओतके की महाराज मोर हाथ कभू खाली मत रहे, ऐसे वरदान दे। भगवान शंकर की एव मस्तु, और जैसे ही शंकर जी एव मस्तु की नहीं, तहन होकर दोनों मुठा में चाउर आ दे। दोनों मुठा में चाउर बंधा के मुठा खोल के देखी चाउर, ये तो हमार घर में तेला दे तते फोरे नहीं आता, ये पाव माना। ठीक है ना, फोर दे रही थे भूला। सोना चाहिए कि 2-2 हजार वाला नोट चाहिए, आजकल नहीं चला तेल। चाउर दोनों मुठम आ गए। अब बोला गिरे सही से, फिर मुठम आ गए। बस खाली नहीं होना है, वरदान मिल गया। वो ढेरी लग गए चाउर, चाउरे चाउर, चाउरे चाउर। दिन भर बीत गए, वो हाथ खाली से नहीं होत ना। खाली होई तो कुछ दूसरा बुता करी, खाली से नहीं होते, बस उलटना मुठा बांधना, सकलावत है चाउर। सांझ हो गए, भूख लागत रहा, खाना निकालो कि इस पत्नी लपट खाए बर बैठीस। अब खाए बर बैठीस नहीं, चाउर ला छोड़ी से और लकड़ धकर भात में धरी से। चाउर आए पहली, दोनों मुठम भात, दोनों मुठम भात। हबले ये मुठक लखईस, लकड़ धकरे लखईस, फिर भात, फिर खईस, फिर भात। भात ल धरते, भाते भात आ जाते। साग ल धरते, सागे साग। मिर्चल धरिस त मिर्चा मिर्चा। ये फटफट हो गए, काम मांग डरे महाराज में। एक ठन थारी हटावत है, दूसरा थारी थोकिन ज्यादा खा परिस, और ज्यादा खाई पचक में मर गए। खत्म हो गए तो कि इनेला उठा के ले गो। अब बोला बोला लेगे बार बांस के बनाएगी बैकुंठी सुतई। एक ठन बांस के अपन मन के बन गए, खाली नहीं होना है। अरे चलो ये उठाऊंगा कि बोला उठाई, दूसरा लाश हाथ मार के भी करा। अरे ये कैसे तीतम्मा हो गएगा। लकड़ धकर 2 ठन लधर के लेकिन मसान घाट में चीता बने। एक ठन चीता बने, अपन मन के बाजू में दूसरा चीता बन गए। ओला सुतई अपन मन के लाश आ गए। सब परेशान आदमी मन की भगवान शंकर ला बुलाओ, समेटवाओ, एक वरदान लगे। तो 1.5 बुद्धि वाले काम नहीं करना चाहिए। बहुत प्रेम के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत विश्वास के साथ। और हमारे भगवान महादेव साक्षात विश्वास है। मानस जी में ही कहा गया है, इस पर आप लोग बहुत सुनते हैं। भगवान शिव और भगवान राम में तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। अब भगवान की पूजा का जो विधान है
मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, समय भी आगे बढ़ रहा है। जब भगवान शंकर की स्थापना हो रही है तो पूजन का विधान क्या है, यह भी हमें जानना चाहिए। पूजा पाठ वैसे हम मन प्रधान, लेकिन पूजा का वास्तविक तरीका क्या है, विधान क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं। भगवान राम ने लिंग की स्थापना करके पूजा की। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। पूजा की 4 विधियां हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूजा की 4 विधियां। पूजा की सबसे श्रेष्ठ विधि, पहली विधि षोडशोपचार पूजा। 16 प्रकार से भगवान की पूजा। भगवान को स्नान कराना, भगवान को वस्त्र पहनाना, भगवान को आसन देना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान को सुगंध अर्पित करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब पंडित जी आदि जो पूजा करवाते हैं, ये षोडशोपचार पूजा। षोडशोपचार पूजा। अगर भगवान ने आपको संपत्ति दी है, धन दिया है, तो उस धन में से थोड़ा सा भगवान को समर्पित जरूर करना चाहिए। अगर समय नहीं है या आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पर षोडशोपचार पूजा नहीं हो सकता, सब प्रकार के सामान नहीं मिले, मान लो, तब पूजा नहीं करबे का। अगर षोडशोपचार पूजा संभव न हो तो दशोपचार पूजा करना चाहिए। दशोपचार, षोडशोपचार पूजन सामग्री के अभाव में अगर दशोपचार पूजा किया जाएगा तो फल षोडशोपचार का ही मिलेगा। लेकिन समान रह के ते कंजूसी करके दशोपचार करवे तब षोडशोपचार के फल नहीं मिलेगा, दशोपचार का मिलेगा। अच्छा, ऐसी स्थिति आ गई कि दशोपचार भी नहीं हो रहा है तो पंचोपचार पूजा कर लेना चाहिए। पंचोपचार भी अगर संभव नहीं है तो सर्वश्रेष्ठ पूजा जिसको कही गई है शास्त्रों में, वो है मानसिक पूजा। मन से पूजा कर लेना चाहिए। और फल की दृष्टि से, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, सोने की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ फल नहीं देती, मिट्टी की प्रतिमा देती है। इसी तरह षोडशोपचार पूजा की तुलना में सर्वश्रेष्ठ फल मानसिक पूजा देती है। अब मानसिक पूजा सरल भी है, खर्चा भी नहीं है, सबके लिए सुलभ है। बहुत लोगों ने मानसिक पूजा की है, तो मानसिक पूजा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मानसिक पूजा में भी कंजूसी करते हैं। मानसिक पूजा में न तो पानी लाना है, न अगरबत्ती, न माचिस, न कुछ, यार दूध आना, इलायची दाना घलो नहीं लाना है। बस नहा नुहू के और आंखी मूंद के बैठना है। भगवान बर मने मन में भोग तैयार कर, भगवान बर बढ़िया मने मन में खीर बनाना। 2 किलो शक्कर में 2 किलो दूध में 2 बोरा शक्कर डाल देना, काय फर्क पड़ता, मने मन में करना है। लेकिन वहां भी लोग कंजूसी करने लगते। सर्वश्रेष्ठ पूजा है मानसिक पूजा। और आइए, भगवान राम उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि जो रामेश्वरम में, जो रामेश्वर दर्शन करिए ते तन तजिमम लोक सिधरिए। जो भगवान रामेश्वरम का दर्शन करेगा वो मरने के बाद सीधा मेरे लोक में आएगा। मेरे लोक में कह रहे हैं राम जी। और राम जी का लोक कहाँ है? राम जी का लोक बैकुंठ नहीं है। हम लोग रहते हैं पृथ्वी में, इसके ऊपर का लोक मनुष्य गंधर्व लोक, उसके ऊपर देव गंधर्व लोक, उसके ऊपर पितर लोक, पितर लोक के ऊपर आजाम देव लोक, आजाम देव लोक के ऊपर देव लोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक के ऊपर बृहस्पति लोक, बृहस्पति लोक के ऊपर में है प्रजापति लोक, प्रजापति लोक के ऊपर ब्रह्म लोक, ब्रह्म लोक के ऊपर में बैकुंठ विष्णु लोक, और विष्णु लोक के ऊपर में राम जी का लोक साकेत है। जो गंगा जल चढ़ाएगा भगवान रामेश्वरम में वो साकेत जाएगा।
और निवेदन कर दूं, विष्णु लोक में गया हुआ जीव वापस आता है, जय और विजय नहीं, कुंभकर्ण और रावण बन के वैकुंठ वाले तायो मन। ब्रह्मलोक में गया हुआ जीव वापस आता है, वैकुंठ में गया हुआ जीव वापस आता है, लेकिन साकेत लोक में गया हुआ जीव कभी वापस आता ही नहीं है। वो कब आएगा? जब राम का अवतार होगा, भगवान राम स्वयं धरती में आएंगे, तब राम जी के साथ उनके परिकर बनकर साकेतवासी लोग आते हैं, वहां चला जाएगा आदमी जो गंगा जल चढ़ाएगा। किसमें? शंकर जी। तो गंगा जल चढ़ाए कि नियम का चलती चलती। आखिरी बात, अगर रामेश्वरम में गंगा जल चढ़ाना है ना, तो पहली रामेश्वरम जाल लगी, रामा से जावे रामेश्वर, और रामेश्वर में जाके वहां के रेतिल उठावे, और वो रेतिल बनारस में जाके मणिकर्णिका घाट में ठंडा करवे, तब गंगा जी के जल भरवे, तेकर बाद में रामेश्वरम में जा चढ़ावे। ये है जल चढ़ाए के विधि। ऐसे नहीं दू बोरा डिस्पोजल धर के चल दे और गंगा जल लेके वहाँ शंकर जी में चढ़ा दे, डिस्पोजल और रामेश्वरम में फेंक के आ जा, कोई लाभ होने वाला? तीर्थ का सेवन नहीं हुआ, तीर्थ को गंदा करने वाली बात हो गई। आइए, बहुत स्नेह मिला आपका, आपने बड़ी तन्मयता के साथ मुझे सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति कोटिशः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। समय की अपनी मर्यादा है, अस्तु मैं कार्यालय के संकेत का सम्मान करते हुए बहुत क्षमा प्रार्थना के साथ, मेरी जो बातें आपको कठोर लगी होंगी उन्हें मेरा प्रमाद, मेरी अज्ञानता समझकर भूल जाइएगा, कृपा कर दीजिएगा, और जो बातें अच्छी लगी हो उसे गोस्वामी जी महाराज का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लीजिएगा, तो यही मेरे लिए धन्यता का भाव होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आओ सबका समाज जाए की बेरा एक छोटे से संगीत आप उनके सामने प्रस्तुत। लटपट मा पाइन भैया ए मन खेतन चोला, कहाँ आके भुलाए तहर का हो गए तोला। एक रे से कई थो किन लाहत जियत रहिबे, बड़ तो रिहा जाए बरहे जन मुरमा मारत लेगी पिटत लेगी, चिचकारत लेगी रे भोला। पूछी जब मालिक हर मूर्ख का बता भी पूछी जब मालिक हर पगला का बता भी। एक ऋषि बड़े बड़े संत संकीन भैया का पहावत बिना राम नाम ला कहू जन भुला दे। भैया का सत्संगवा तय गोता लगा ले। भैया का सत्संगवा तय गोता लगा ले। पहावत बिना राम नाम तय गोता लगा ले। भैया का भोजन भोला भैया का सत्संगवा तय गोता लगा ले। भैया का सत्संगवा तय गोता लगा ले। तय गोता लगा ले। तय गोता लगा ले। तय दुखी लगा ले। तय दुखी लगा ले। जगत प्रिय रामचंद्र शंकर।
हरिओम हेलो हरिओम हाँ एक जोरदार तालियां